दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी के घर में काम करने वाले नौकरों की हालत कैसी है, नौकरों की सैलरी कितनी है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वेल तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आज हम आपको मुकेश अंबानी के घर की झलक भी दिखाएंगे। आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुकेश अंबानी के घर में लोग कैसे रहते हैं। दोस्तों, ऐसे तो मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक हैं। अरबों के मालिक मुकेश अंबानी के पैसों की कोई गिनती नहीं है। जियो के आने से पहले बहुत कम ही लोग मुकेश अंबानी के बारे में जानते थे। जियो के आने के बाद छोटा से छोटा बच्चा भी मुकेश अंबानी को जानने लगा है। लोग इनके घर की हर एक बात जानना चाहते हैं। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी लग्जरी लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मुकेश अंबानी के घर में काम करने वाले नौकरों की सैलरी कितनी है। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर में रहते हैं। इस घर का नाम एंटीलिया है। इस घर की कीमत 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसे बनाने के लिए जितना पैसा मुकेश अंबानी ने खर्च किया, उतना पैसा किसी भी बिजनेसमैन ने कभी अपने घर बनाने के लिए खर्च नहीं किया। मुकेश अंबानी केवल भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपने सपनों का घर छोटा मोटा तो बनाएंगे नहीं। एंटीलिया को बनाने का काम ऑस्ट्रेलिया के 2 कंपनियों को दिया गया। इसे डिजाइन किया था लिंक्टन होल्डिंग नाम की एक कंपनी ने। वहीं इसका आर्किटेक्ट पर्पिंग एंड विल ने डिजाइन किया था, जो शिकागो के बहुत ही फेमस इंटीरियर डिजाइनर कंपनी है। किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे मजबूत कड़ी होती है उसकी बुनियाद। ऐसे में बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए इसमें 200 पिलर डाले गए। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में किसी भी भूकंप के झटके को संभाल सके। मुकेश अंबानी का टारगेट था कि इस घर को साल 2010 तक बना लिया जाए, जो कि पूरा भी हो गया। आपको बता दें कि इस बंगले में क्या क्या खास है। 2010 में बंगला बनने के बाद भी मुकेश अंबानी बंगले में शिफ्ट नहीं हुए, क्योंकि अंबानी परिवार ज्योतिष शास्त्र में बहुत भरोसा करते हैं। इसीलिए उन्होंने कई सारे पंडितों से घर में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाया। पंडितों ने 2 साल बाद यानी कि साल 2012 में घर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। फिर मुकेश अंबानी ने अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में प्रवेश किया। इस मौके पे मुकेश अंबानी ने 50 पंडितों को बुलाकर बड़ी पूजा करवाई। चलिए अब बताते हैं कि इस बंगले में क्या क्या सुविधाएं हैं। इस बंगले के सबसे ऊपरी हिस्से में 3 हेलीपैड हैं। इसके अलावा जिम, योगा स्टूडियो, डांस स्टूडियो, स्विमिंग पूल, स्पा और 50 सीटर प्राइवेट थिएटर मौजूद है। इसके अलावा बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और उनके घर के लोगों को लग्जरी गाड़ी का बहुत शौक है। उनके पास करोड़ों रुपए की 170 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके बंगले में 7 मंजिला पार्किंग भी बनाई गई है। इस घर में कई सारी बालकनी मौजूद हैं, जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही साथ एंटीलिया के दीवारों पर भी प्लांटेशन देखने को मिलती है, जिसका मकसद गर्मी में घर को ठंडा रखना है। दोस्तों, जब घर इतना बड़ा हो तो घर की साफ सफाई के लिए नौकरों की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए यहाँ 600 से भी ज्यादा नौकरों की टीम दिन रात काम करती है। इतने अमीर लोगों के घर की सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस घर की सिक्योरिटी के लिए हर महीने 15 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इस घर को जेट प्लस सिक्योरिटी की सुविधा दी गई है। इस तरह की सिक्योरिटी कुछ खास लोगों को ही मुहैया करवाई जाती है। इस सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के जवान शामिल होते हैं। घर के हर एक फ्लोर में अलग अलग नौकरों की टीम काम करती है। हर फ्लोर का एक टीम इंचार्ज होता है, जो नौकरों के काम को निर्धारित करता है। आपको बता दें कि यहाँ काम करने वाले हर एक कर्मचारी की नौकरी कम से कम 2 लाख रुपए महीना है। इसके अलावा इन लोगों को कई सारी अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये सुविधाएं शायद ही किसी सरकारी कर्मचारी को भी मिलती हों। सैलरी के अलावा इन्हें जीवन बीमा भी दिया जाता है। इन परिवारों के बच्चों को एजुकेशन भी फ्री दी जाती है। मुकेश अंबानी के अनुसार उनके घर के नौकर नौकर नहीं बल्कि उनके घर के सदस्य हैं। वो नौकरों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। इनके नौकरों में शेफ, सिक्योरिटी स्टाफ, ड्राइवर्स, क्लीनर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर शामिल होते हैं। एंटीलिया में काम करने वाले लोगों के लिए एक पूरा फ्लोर बनाया गया है, जहां पर सारा स्टाफ रहता है। आइए जानते हैं कि घर में काम करने वाले लोगों की नियुक्ति कैसे होती है। आखिर उनके अंदर कौन सी काबिलियत देखी जाती है। इस घर में काम करने के लिए सर्वेंट की नियुक्ति के लिए भी रिटन और इंटरव्यू लिया जाता है। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को पास कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू के अगले राउंड में चुना जाता है। इसके अलावा इन सभी का मेडिकल चेकअप होता है। इसमें यह देखा जाता है कि कैंडिडेट को कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा मेंटल टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि वो आम इंसान की तरह मेडिकली फिट भी हो। और लास्ट में पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ये सभी टेस्ट देने के बाद ही नौकरों का सिलेक्शन होता है। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट में कोई नौकर फेल हो जाता है तो उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जाता है।